तब तक जनक जी का दूत आ गया कि गुरुजी पधारो, यज्ञ मंडप बिल्कुल रेडी है, धनुष भी अपने समय से आ चुका है, राजा लोग सब बैठ चुके हैं, बस आपका सिंहासन खाली, आप पहुंचो तो कार्यवाही शुरू हो। गुरुजी तुरंत प्रस्थान किए। मेरी वजह से पूरा कार्यक्रम रुका हुआ है, पूरी सभा लगी है, बड़ा सा पंडाल है, बीचों बीच धनुष रखा हुआ है, आसपास सब कुर्सियां हैं सर्कस के पंडाल की तरह, और बीच में धनुष रखा है शिव जी का, राजा लोग सब बैठे हुए हैं, बस गुरु जी का इंतजार था, गुरु जी पधारे तो कार्रवाई शुरू हो। तो गुरु जी ज्यों पधारे राम लक्ष्मण के साथ, गोस्वामी जी कहते हैं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह बंधु दो बैठा रे महिपाल। गुरु जी के लिए ऑलरेडी एक मंच पहले से फिक्स था, उनकी स्थान बना हुआ था, गुरु जी को यहाँ बैठाना है। जब गुरु जी पधारे दोनों भाइयों के साथ उनका स्वागत हुआ और उसी मंच पर उनको आसन दिया गया है। और जब गुरु जी मंचासीन हो गए अपने, तब जनक जी ने अपने बंदीजनों से कहा, बंदी माने अनाउंसर, अनाउंस करने वाले, उनको आज्ञा दी जाओ धनुष के पास खड़े हो। और हालांकि ये सब राजा सुन के ही आए हैं मेरा प्रण क्या है, मेरी प्रतिज्ञा क्या है, लेकिन फिर भी एक बार बोल दो मेरा प्रण क्या है। तो बंदीजन मैंने अनाउंसर लोग धनुष के पास आए और बोले, राजाओं महाराज लोगों, हमारे महाराज जी की प्रतिज्ञा क्या है, ध्यान देकर सुनो, तब कार्यवाही शुरू की जाए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल, भुजा उठाए विशाल। राजाओं, जो धनुष आपके बीच में रखा हुआ है, ये शिव जी का धनुष है, इसका नाम है पिनाक। ये बहुत भारी है, बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि इतना भारी है कि इस गाड़ी पे रखा है ये, इस गाड़ी में 700 बैल मचते हैं तब इसको खींच पाते हैं। इसको हल्के में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है इसमें। धनुष का वजन था 22.5 लाख मन, और कच्चा मन मान लो अपने इधर वाला 20 किलो वाला, कहीं कहीं मन 40 किलो का होता है, कहीं कहीं अगर 20 वाला मान लो अपना वाला, 22.5 लाख मन इसका वजन है। अब 22.5 लाख को 20 किलो से गुणा करो, 20 किलो से कई किलो होंगे, कई किलो, आपकी गिनते फेल हो जाएगी, अत्ते किलो होंगे, इतना भारी है। जिस गाड़ी पे रखा है, इस गाड़ी में 700 बैल जब मचाए जाते हैं तब ये गाड़ी यहां से वहां पहुंच पाती है, इतना वजन है इसमें। अब इसको जो तोड़ देगा, अब तोड़ने की शर्त क्यों रखी है, क्योंकि हमारी सीता बेटी जिसकी शादी में आप लोग आए हो, जब ये 5-7 साल की थी, तभी सीता बिटिया ने धनुष को घोड़ा बना के खेला था इसके ऊपर, जानते हैं आप। उठाती तो उसको थी जानकी मैया, उठा के लिपती थी उसके नीचे, लेकिन उसके पे चढ़ के बैठती थी सीता धनुष पर। आप कभी बचपन खेले हो, नहीं खेले हो? वो लाठी वाठी हम लोग लेते थे और लाठी पे चढ़ के बैठते थे। अब झूठा है, लाठी पे फटफटिया, हाँ यार, कोई लकड़ी में टेढ़ी बड़ी तो बैठते थे और फिर यूं करते थे लकड़ी बैठ के। बचपन याद करो यार। ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो। इस दौलत ने, इस शोहरत ने सब छीन लिया यार, सब मस्ती छीन लिया। वो कागज की नौकाएं, वो जब पानी बरसता था तो हम लोग ढर्रे वो रास्ते के पानियों में वो कागज की नौका बना, क्यों उसके पीछे पीछे भागते थे। लकड़ी काट के आती थी बगिया से, कोई टेढ़ी डाल मिल जाए, टेढ़ी डाल, वह बैठे हम लोग खूब खेले हैं दोस्तों। इस शोहरत ने हमारा सब चौपट कर दिया, दौलत ने। तभी वो गाता है जगदीश सिंह, कोई भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको क्या, मगर मुझको बचपन का सावन, हाँ, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन,
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ, याद करो वो दिन, जरा सा याद करो वो दिन, क्या मौज थी, क्या मौज थी। अब तो हम लोग मर रहे हैं, खाली कोई जिंदगी है कोई, मर रहे हैं। उसकी फीस भरो, उसका बिल भरो, और बिल भरते भरते मौत भई जा रहे हैं। बिल भरते भरते खाली यू बिल वो बिल, यू बिल वो बिल, हम मर जा रहे हैं बिल भरते भरते। हाँ, है ना, वो मौज कहीं है भाई, क्या मस्ती थी दोस्त। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, किशोर की आवाज में गाना था एक। बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। अब गाऊंगा नहीं, गाऊंगा नहीं, समय नहीं है, अब नहीं गाऊंगा, अब सॉरी सॉरी। अरे फिल्मी गाना का गाऊं माता जी, बाद में कहूंगा, अब देर हो रही है, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। खैर, तो माता जानकी जब 6-7 साल की थी, घोड़े पर बैठ जाए, अब वो घोड़ा ऐसे ऐसे वैसे था ही, उसे बैठ के घोड़ा बन गया। धनुष को घोड़ा बनाती थी। ये जानते हैं धनुष क्या है? ये शिव धनुष वास्तव में क्या होता है? खाली धनुहा नहीं मत मानना उसको धनुहा। शिव माने होता है अहंकार शिव, और शिव धनुष है ये। अहंकार माने शिव होता है, ठीक है ना। तो ये अहंकार का धनुष है ये, और अहंकार का धनुष इतना भारी होता है, इतना भारी होता है, इतना भारी होता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है भारी होने की। अहंकार बड़ा वजनदार होता है, लेकिन सीता में वो क्षमता है, सीता में कि अहंकार को उठा तो सकती है वो, उसको घोड़ा बना के उस पर खेल सकती है। सीता माने भक्ति। भक्ति करोगे तो अहंकार आप पर हावी नहीं हो पाएगा, उल्टे आप अहंकार पे सवार होके और अहंकार को घोड़ा बना के उस पर खेल सकते हो। बस शर्त क्या है कि सीता आपके पास होनी चाहिए। तो सीता इसको उठाई है, इसको घोड़ा बना के खेली है, तो हमारे महाराज जी का प्रण है कि अब इसको जो उठाएगा और तोड़ेगा वो इस सीता का पति बनने का पात्र होगा। तो आप में से जो राजा सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठ देहि, बिनहि विचार बरई हठ देहि। सोई पुरार को दंड, धनुष शिव जी का वही रखा हुआ है ये। इसको जो तोड़ा, आप में से जो इसको तोड़ दे उसको सीता जयमाल पहनाएगी, वो सीता की प्राप्ति हो जाएगी उसको। मैंने सूत्र दे रहे हैं ये अनाउंसर कि सीता वही पाएगा, मैंने भक्ति की प्राप्ति उसी को होगी जो शिव धनुष को तोड़ेगा। अब आप कथा को खाली में सुनिएगा, इसको इसके सिद्धांत तो समझते रहिएगा। भक्ति उसी को मिलेगी भगवान की जो शिव धनुष को तोड़ेगा, मतलब जो अहंकार को तोड़ेगा। जब तक अहंकार आपके जीवन में साबुत रखा है, जब तक अहंकार का धनुष, शिव धनुष माने अहंकार, जब तक अहंकार का भंजन नहीं कर पाओगे अपने आप, तब तक भक्ति माला नहीं पहनाएगी। अगर सीता की प्राप्ति, अब यहां पर देखो शर्त लगी है, जो तोरा। जो माने किसी का नाम नहीं लिखा है कि राम तोड़े, लक्ष्मण तोड़े, कि रमेश भाई तोड़े, कि आप तोड़ो कि हम तोड़े। जो माने जो लांग है जो शतबार पाठ कर कोई, तो जो का अर्थ यहां होता है जो तोड़ा। आप तोड़ दो अहंकार को अपने, तो सीता आपको माला पहना देगी। हम तोड़ दे, हमको माला पहना देगी। सीता का अर्थ खाली राम की पत्नी मत करिएगा, जनक की बिटिया। सीता का अर्थ भक्ति होता है, और भक्ति उसी को वर्ण करती है, उसी को मिलती है जो अहंकार को तोड़ डालता है, जो मैं मुक्त हो जाता है। अब तो जब अनाउंस पूरा हुआ, राजा लोग जुटे प्रयास करने, और गोस्वामी जी कहते हैं, तमक धरहि धनु मूढ़ नृप,
उठै ना चलई लजाए, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। सब राजाओं ने बारी बारी ट्राई किया, जाएं धनुष के पास पूरी ताकत लगाए, उठे ना तो चलें लजाए, उठा नहीं पावे लौटे हुए सब लोग। बारी बारी सबने ट्राई कर लिया वन बाय वन, और जब बारी बारी नहीं सफल हुए तो हुआ कि अब एक मुश्त मिलकर प्रयास करो, एक साथ। शादी गई भाड़ में, यहाँ इज्जत जा रही मट्टी में। जिसको 7 साल की लड़की उठा दी उसको हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं। अब शादी वादी बाद में की जाएगी, पहले मिल के चलो, इसको तोड़ो, पहले बजाओ अपनी इज्जत। नहीं, हमारा सबका मुंह पिटा जा रहा है। 7 साल की लड़की उठा दे, उसको उठा ना पाए तो चुल्लू भर पानी मर जाए डूब के पहले। तो सब लोग खड़े एक साथ चलो मिल के उठाओ इसको पहले। तो लिखा है मीटिंग हुई फटाफट और 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन करई न तारा। श्रीहत भय हारी ही राजा, श्रीहत बैठे निज निज जाय समाजा, बैठे निज निज जाय समाजा। 10,000 राजा एक साथ मिलके लगे, लेकिन लगे उठावन तरई न तारा। अब ये सब बड़ी विचित्र कथाएं, बड़ी रहस्यमयी सब कथाएं हैं। अब इनके रहस्य में जाने भर का बहुत समय नहीं अपने पास है, अभी शादी नहीं हो पाएगी, फिर धनुहे में रह जाएंगे हम लोग। 10,000 मिलकर ट्राई कर लिए, लेकिन तरन तारा, उसको हिला नहीं पाए। तो श्री हत भय, श्री माने तेज, श्री माने जो चेहरे पर चमक थी वो सब नष्ट हो गई, और सब बैठे निज निज जाय समाजा। तब विश्वामित्र ने जब देखा अब समय आ गया है, अब शुभ समय आ गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये अब शुभ घड़ी है। देखो विश्वामित्र माने गुरु, ध्यान देकर सुनेगा। और भक्ति भगवान के मिलाने की जो शुभ मुहूर्त होता है, शुभ लगन, वो गुरु की मुट्ठी में होती है, वो जब चाहे तब मिला दे। विश्वामित्र माने बाबा नहीं, गुरु है यहाँ पर विश्वामित्र। और सीता भक्ति है, राम भगवान है। भक्ति भगवान की जोड़ी की जो बनने की लगन होती है वो गुरु के पत्रा में होती है। वो जब समय देखता है बढ़िया सा, तब इंसान की भक्ति को भगवान के हवाले कर देता है, ले इसको ले। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में बानी। राम जी को बड़ी प्यारी आवाज में आज्ञा दिया, राम जी अब उठो, अब उठो, अब आपका समय आ गया। उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठो, भंजो भव चापा, भव माने शंकर, भवम भवानी सहितम नमामि। भव चाप जो ये इसको तोड़ दो। शादी करने के लिए नहीं, शादी कौन करेगा राम जी की यार? सीताराम जी की शादी कहीं होती? सीताराम की शादी नहीं होती, वो शादी है, ऑलरेडी है वो। और जो शादी है उसमें कौन कराएगा दोबारा? रामायण के पहले पन्नों पे दोहा है, पहले कांड में, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। खाली कहने को ये दो लोग हैं सीताराम, कहियत भिन्न न भिन्न, ये भिन्न नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। बंधव सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और जब वो दो है ही नहीं तो बिहाव कैसा? बिहाव दो का होता है। एक बार एक पत्रकार ने राधा जी से पूछा, राधा रानी कन्हैया से प्यार तुमने किया? कहो तो किया ही, और बिहाव रुक्मिणी से कर लिया उसने, तो तुम तो रह गई वैसे। बोले प्यार तुमने किया और बिहाव रुक्मिणी से कर लिया भगवान ने, तो आपके साथ तो जुल्म हो गया। तो राधा रानी बहुत बढ़िया बात बोली, यही बात बोली थी वहां पर। वो भागवत पढ़िए कभी, उसमें लिखा हुआ है। उसने कहा पत्रकार महोदय, शादी होती है दो लोगों में,
एक लड़की हो, एक लड़का हो, एक सीतापुर का हो, एक लखीमपुर का हो, एक लखनऊ का है, एक उन्नाव का हो, दो लोग जब हों तो परीक्षा होती है, तिलक होता है, तो शादी होती है। रुक्मिणी कृष्ण दो हैं, रुक्मिणी कृष्ण दो तत्व हैं, तब उन दोनों की शादी हो गई है। हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम दो हैं ही नहीं, हम दो हैं ही नहीं। और जब हम दो हैं ही नहीं तो शादी कैसे उसमें? दो ही नहीं, हम दोनों एक हैं। जो राधा वही श्याम, जो श्याम वही राधा। श्याम के बिना, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो राधे। ऐसे गाओगे तालियों की सेवा के साथ गाओ। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोलो। राधे 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 राधे। हे भक्त के बिना भगवान आधे, भक्त के बिना भगवान आधे। हो जी भक्त के बिना भगवान आधे, भक्त के बिना भगवान आधे। भगवान के बिना भक्त आधे। राधे 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 बोलो राधे 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 राधे। हे राम के बिना हनुमान आधे, राम के बिना हनुमान आधे। हे जी राम के बिना हनुमान आधे, राम के बिना हनुमान आधे। हनुमान के बिना राम आधे। राधे 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 हो बोलो। राधे 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 बोलो। राधे 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 राधे। विश्वामित्र इस बात को जानते थे, शादी दो की होती है, सीताराम दो ही नहीं। तो यहां देखो चौपाई में शादी नाम लिए हैं, उठाओ राम भंजो भव चापा। अब बिहाव करो नहीं कहे, मेटो तात जनक परितापा। जनक बहुत दुखी हो रहा है बेचारा, उसकी बेटी की शादी खटाई में पड़ रही है, 10,000 हार गए, तो अब वो बहुत दुखी है जनक। उसका दुख मिटाओ, दुख मिटाओ उसको। शादी वादी कौन, शादी तो आपकी ऑलरेडी है ही है। उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। तब गोस्वामी जी अगली चौपाई लिखते हैं, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। जो गुरु की आज्ञा मिली, उठाओ राम धनुष तोड़ो। तो राम जी उठे नहीं, पहले गुरु को प्रणाम किया, उठ बैठे उठे गुरु को प्रणाम किया। और उनके अंदर कोई हर्ष विषाद नहीं है, कोई खुशी गम नहीं है कि वो टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटे जन टूटे। बस आपने कहा है जाओ उठाओ राम, मैं उठ रहा हूं, जा रहा हूं। अब टूटेगा नहीं टूटेगा, टूटे न टूटे तुम जानो, सब गुरु बाबा भी। हर्ष विषाद उसी को होता है जो मानता है मैं कर रहा हूं। ध्यान देकर सुनिएगा, जिसे मैं मानूं कि मैं कथा बांच रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अगर मैं मानूं कि मैं कथावाचक हूं, ठीक है ना, तो कथा अगर सफल हो जाएगी तो हम चौड़े हो जाएंगे। अरे फिर जानते हो ऐसे थोड़ा सफल भाई है, रमेश भाई शुक्ला, रमेश भाई शुक्ला। और जब फेल हो जाए तो हम मर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। अब हम कथा बांच रहे हैं, मन में न करें, हम मन में न करें। और वास्तविकता वो नहीं है जो हम माने बैठे हैं। जो हम माने हैं कि हम बांच रहे हैं, ये हमारी भूल है। वो तो बस प्रभु की कृपा है कि चल बांच, चल बांच। जो ठीक ठीक गाड़ी से ले आता है यहां तक, है ना, उन्हें कहूं गाड़ी में जूझ जाए, स्कूटी लड़ जाकर मलता हूं, स्कूटी लड़ जाए तो कथा बांच मिली, तबला बजाय मिली, है ना। और लड़ाई को दिल लगा था, लड़ाई दिल लगा थे, तो खुद तो कुछ दे, स्कूटी पलट जाए तो आर्गन और तबला और ये गला, ये सब गले में पड़ा हुए को। इंसान की केवल भूल है कि मैं सब कर रहा हूं। और जब इंसान मानता है कि मैं कर रहा हूं,
तो सक्सेस होता है तो हर्ष होता है, और जब फेल होता है तो गम हो जाता है। राम जी को न हर्ष है न गम है, क्यों? हर्ष विषाद न कछु हो रहा है, क्यों? क्योंकि वे अपने को कर्ता मानते नहीं। आपने कहा है उठो राम, मैं उठ रहा हूं, बस जाओ तोड़ो, जा रहा हूं, टूटे न टूटे आप जानो। अपने को निमित्त मात्र मानो जब हर काम में, तो फिर आप हर्ष विषाद से मुक्त रहोगे, खुशी गम से मुक्त रहोगे। और जब मानोगे मैं तो सक्सेसफुल, तो घमंड, और फेल तो सिकुड़ जाओगे, सिकुड़ जाओगे। अरे फेल हो गए, फेल हो गए भाई साहब, हम कुछ करते नहीं है, जाओ मेरा आपकी कृपा से, कुछ करते ही नहीं, जाओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम जी गुरु को प्रणाम किए, जब चलने लगे तो फिर प्रणाम किए, और धनुष के पास जब पहुंचे फिर प्रणाम किए। 3 बार गुरु को प्रणाम किया, 3 बार यहां पर। इसका मतलब क्या है कि अहंकार का धनुष शिव धनुष नहीं है, अहंकार का धनुष है वो। और अहंकार का भंजन वही कर सकता है जो गुरु के चरणों का पूर्ण रूपेण तन मन धन, ये 3 बार प्रणाम करने का अर्थ क्या है? मन वचन कर्म, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मन वचन कर्म। जो मन से वचन से कर्म से गुरु का आश्रित हो गया है, गुरु के पर डिपेंड हो गया है, वही शिव धनुष को तोड़ सकता है, और उसी को सीता की प्राप्ति हो सकती है। 3 बार प्रणाम का यही अर्थ होता है कि मन वचन कर्म से हम गुरु के आश्रित बन के रहें। और राम धनुष के पास पहुंचे हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, अति लाघव उठाई धनु, अति लाघव उठाई धनु, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े, काहू न लखा, देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। गुरु को प्रणाम किया, गुरु की कृपा ज्यों प्राप्त हुई, अति लाघव उठाए धन लेना। धनुष को राम जी हाथों में उठा लिए, इतनी जोर की वहां बिजली कौंधी पूरे समाज में कि काहू न लखा, देख सब ठाढ़े, सब खड़े खड़े निहारते रहे, कोई देख नहीं पाया धनुष कैसे उठा कैसे टूटा। और जब तक आंखें सबकी वो चौंदियाहट से बाहर निकले, तेचन राम मध्य धन तोड़ा, बीच से उसको तोड़ दिया है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया। जनक जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी जयमाला उठाओ और राम जी के पास जयमाल लेके पहुंचो। अब सीता मैया उस समय 8 वर्ष की थी, आप जानते हो, और राम जी समय 16 साल के थे उस समय जिस समय ये घटना घटी। अब जानकी मैया जयमाल लेके राम जी की ओर बढ़ी हैं। अब राम जी बहुत लंबे थे उस समय, 16 साल के थे। बेचारी उठाई हाथ, लेकिन वो पैबे नहीं करें। राम जी लंबे थे, वो 8 साल की गुड़िया थी, पाए नहीं। तो जानकी मैया अपनी सहेलियों से जो साथ में उनसे बोली कि बहनों बहुत बेइज्जती हो रही है, राम लंबे हैं, हम छोटी पड़ रही हैं, हम माला नहीं पहना पा रही। अब जो कूद के पहनावे तो लोग हंसेंगे भी कि दुल्हन ये कूद के माला पहनाई। अब मंडप में लाखों लोग देख रहे थे, सबके सामने बड़ी बेइज्जती होती। तो अब जरा सहेलियों से कहा, बहनों से राम जी से विनती करो झुक के माला पहने। तो जानकी माँ की सहेलियां राम जी से विनती कर रही हैं गीत के माध्यम से
बड़ा बढ़िया गीत है, जानकी जी की सहेलियां गा रही हैं, राम जी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि प्रभु झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनहु विनय दशरथ के लाला, सुनहु विनय गाओ गाओ बहनों भाइयों, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला, हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरिधर प्रभु झुकी माला लीजे, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, लोचन लाभु सखिन कहूँ दीजे, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे, तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी तव जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। गाना पूरा हो गया, लेकिन राम झुके नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन रघुवंश का आदमी झुक जाए संभव नहीं, वो भी बीबी क्या के झुक जाए, ससुराल में झुक जाए। राम जी ने कहा तुम कितना भी गाओ हम झुकना नहीं है। गाना पूरा हो गया, सखियों ने हाथ जोड़ दिए, सीता मैया जीजू बड़े गाना पूरा हो गया, गला बैठ गया, जीजू झुक पे ना के। तब सीता मां लक्ष्मण की ओर देखी, वो दूर खड़ा था कहीं कोने में। लक्ष्मण भैया इशारा की, बेटा लक्ष्मण अब बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब बिना तुम्हारे आए अब काम नहीं चलेगा, कुछ करो। लक्ष्मण जानकी जी की उस पुकार को सुने कि मेरा काम आ गया इसमें, अब राम जी अकड़े खड़े हैं। लक्ष्मण एकदम भागे जोर से, कहीं दूर थे, रकाबगंज के पास है। लक्ष्मण एकदम भागे दूर से और आके 180 में आए, 180 में, 5वें गियर में आके धम्म दे भगवान के पैर में, भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। कोई एकदम आए भागता हुआ पाँव गिरे तो क्या होगा। अब राम जी बेचारे झुके, भैया खुश रहो, भैया खुश रहो, भैया उठो, भैया उठो। अब जो राम जी झुके भैया खुश रहो करते हुए, सहेलियों ने कहा अरे पहनाओ भवानी, यही मौका है बस। बस सीता मैया ने सिय जयमाल राम उर्मेली। राम ने कहा लक्ष्मण आज तेरी वजह से मुझको जानकी के आगे झुकना पड़ गया, तू ना आता मैं जानकी के आगे झुकता नहीं, तूने मेरी बड़ी बेइज्जती करा दी। आज राम सीता के आगे झुक गया, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। भगवान लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया
आपका भ्रम है। राम जानकी के आगे झुक जाए, इसमें राम की बेइज्जती नहीं है, इसी में राम की महिमा है। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। जानकी माने भक्ति, और भगवान भक्ति के आगे झुके, इसमें भगवान की बेइज्जती थोड़ा होती है। भगवान भक्ति के आगे झुक के रहे, भगवान की इसमें इंपोर्टेंस बढ़ती है भगवान की ओर। फिर लोग गाएंगे कि भगत के बस में है भगवान। हा? अगर भगवान भक्तों के बस में न होते, भक्तों के आगे झुकते न होते, तो ये गाना कैसे लोग गाते? हा? कि भगत के बस में है, ये गाना फिर फेल हो जाते सभी पे। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जयमाल हुआ। फिर जनक जी ने एक बढ़िया सा पत्र लिख करके दशरथ जी को चिट्ठी भेजी। महाराज जी आप पधारो, आपके बेटे ने वो कारनामा करके दिखाया है जो कारनामा 10,000 नहीं कर पाए मिल करके। 10,000 भूप साहस 10 जो काम नहीं कर पाए, आपके ललन ने वो दिव्य काम करके दिखाया है। बरात लेके आओ, अपनी बहू को विधिवत ब्याह के ले जाओ। दशरथ जी अपने पुत्र की जब चिट्ठी को पढ़े, राम जी की लीलाओं की चिट्ठी, कि मेरे बेटे ने वो किया है जो 10,000 नहीं कर पाए थे। जानते क्या लिखा है? पुलक गात आई भर छाती। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते दशरथ जी की छाती 56 इंची हो गई है। वाह बेटा वाह, वाह बेटा राम। एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो विनोद कर रहा हूं, सच्चाई ये है, इस धरती पर उसी पुत्र का जन्म सफल है। रामायण में लिखा हुआ, इस जगत में उसी संतान का पैदा होना सार्थक जिस पुत्र की करतूतों को सुन के उसके पापा की छाती चौड़ी हो जाए। वाह बेटा वाह, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। और जिस नालायक संतान के करतूतों की वजह से माता पिता का सिर शर्म से झुकता हो, अरे क्या करें भैया, लड़का आए तो क्या करें, है? उस संतान का इस धरती पर पैदा होना व्यर्थ हो गया। इससे बढ़िया ना होता तो अच्छा होता, इससे बढ़िया वो परिवार बांझ रहता तो अच्छा रहता। लेकिन जिन लड़कों की वजह से माता पिता शर्म से झुके, उनकी पैदाइश ही नाजायज हो गई। हाँ, धरती फालतू पैदा हुए वो लोग। पुलक गात आई भर छाती, दशरथ जी की छाती फूल रही। वाह बेटा राम वाह, आई प्राउड ऑफ यू बेटा। हाँ, राम पर पापा को गर्व हो रहा है, पिताजी को। फिर दिव्य बारात तैयार हुई है और बारात पहुंची जनकपुर धूमधाम के साथ। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, धनतेरस को बारात पहुंच गई थी। धनतेरस को माने कार्तिक अंधेरी तेरस को, धनतेरस को, ठीक है ना। और शादी की लगन लिखी है अगहन उजेरी पंचमी, शादी की लगन अगहन उजेरी पंचमी। और विदाई की लगन लिखी है वाल्मीकि रामायण में माघ शुक्ल पंचमी माने बसंत पंचमी को विदाई हुई थी। अब जोड़ो कई दिन हो गए। धनतेरस को बारात पहुंच गई थी अयोध्या से जनकपुर, ठीक है। अगहन में शादी हुई और माघ में विदाई हुई, तो कार्तिक अगहन पूस माघ 4 महीना बारात होगी, 4 महीना। अब आजकल भोरे जाओ सांझ बहू ले आओ। अब नाइट हाल्ट भी कैंसिल, अब नाइट कट हो गई। अब आजकल 10 बजे पहुंचिए, बालूशाही खाइए, पिज्जा खाइए और बहू लीजिए, गेट आउट गेट आउट। अब रात वाला काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, नहीं अगर खत्म हुआ तो खत्म हो रहा है। 10 बजे पहुंचिए और बस शाम को अपने घर आ जाइए। जानते हो कारण क्या है? अभी इंसान के दिलों में जगह नहीं बची है, दिलों में जगह नहीं बची है। हमको याद है, मैं भी बूढ़ा नहीं हूं बहुत, आई एम 46 ईयर्स ओनली है। मैंने बरातें किया है बचपन में, 3-3 दिन की बरातें, और क्या प्यार मिलता था, क्या प्यार। पूरा गांव, अब ये ब्याह भात है, अब ये फलाना है, अब ये पूरी संस्कार है। इतना लोग रोकते थे प्यार से, आज नहीं आज नहीं आज नहीं। अब तो मेहमान आते हैं, मेहमान, बराती छोड़ो मेहमान, तब अंदर सोचते हैं अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे। बारात तो जाए चूल्हे में, अब अपने
मेहमानों को इंसान को खिलाना मुश्किल पड़ रहा है। मन में ये होता कब जाएं कब जाएं। हाँ? भाई बहनों, ये घर में कुछ कम थोड़ा है। हमको याद है कि जब हमारे घरों में ठीक से दाल नहीं बनती थी, दाल की समस्या थी, सब्जी की समस्या थी, भात नहीं खाते थे हम लोग महीनों तक, तब मेहमानों को हम लोग आज बैग छीन रहे हैं, कल चप्पल लुकवा रहे हैं, परसों आज नहीं जाओगे, आज बैग छिपा दिया, कल कुर्ता छिपा दिया, परसों पैंट लुकवा दिया। खाना नहीं था भरपेट तब भी, लेकिन दिल में जगह थी। अब खाने को सब सड़ रहा है, लेकिन तब भी अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे। अजब की लिखा अतिथि देवो भव, शास्त्र कहता है मेहमान जो हमारा होता है, हमें ये कमी इसकी नहीं है, कमी इसकी हो गई है, इसकी अब जगह यहां नहीं बची है। हम लोग कहीं कहीं कथाएं करते हैं ना, कहीं कहीं पर तो लोग हम लोगों के लिए बुक करते हैं वो रेस्टोरेंट, वो गेस्ट हाउस, मर्जी इसमें कमरा आपको बुक कर, इसमें रहो, गेस्ट हाउस में रहो। रहते हैं बढ़िया रहते हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन जान लेते हैं कि इसके दिल में जगह नहीं है। फिर लोग चाहते हैं कि कोई संत हमारे घर में आए हैं। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज मम गेहू। मेरे घर में कोई संत आके पांव धर दे, मेरी ड्योढ़ी पवित्र हो जाए। गेस्ट हाउस में रूम बुक कर दे। कई कथाओं में झेलता हूं, कई कथाओं में कोठी पूरी खाली पड़ी है, झाड़ू मारना मुश्किल है कमरों में, लेकिन दिल सूख गया है, दिल में सूखा है। तो संतों को धर्मशाला में, संतों को गेस्ट हाउस में है? अरे इंसान को अपने सारे रूम खोलने चाहिए। प्रभु कृपा करो, एक इसमें पांव रखो तो हमारा घर धन्य हो जाए, हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। कमी ना मकानों में है ना पैसों में है, कमी खाली इधर हो गई, इधर सब सिकुड़ गया, हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक वो नहीं होता है, वो तो डॉक्टरी परिभाषा है। जिसके दिल में जगह न बची हो किसी के लिए, उसका हार्ट अटैक हो चुका है, वो जिंदा है खाली, बस वो कोई जिंदगी है कोई, वो जिसके दिल में किसी की जगह नहीं है, उसका दिल फेल कर गया। तो भाई बहनों, मेरे कहने का भाव खाली इतना है, 4 महीने बरात रुकी, 4 महीने। रोज दशरथ जी कहें अब जाएं महाराज जी, अरे आज नहीं, आज कैसे जाओगे, आज तो ये है, आज तो ये है। अगहन की पंचमी आई, मैं संक्षेप में कहूं, राम जी को दिव्य दुल्हा बनाया गया। देर तो नहीं हो रही, देर हमको हो रही है, हमको बहुत दूर जाना है, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हाँ, हमारा घर वही छारम है, लखनऊ के वही छारम, बीच में खास है। जल्दी तो हमको होनी चाहिए, आपको कौन जल्दी, तो बगल के हो एक आसपास के। तो अगहन की पंचमी आई, राम जी को दिव्य दुल्हा बनाया गया, और लिखा है जब राम जी दुल्हा बन के चले मंडप की ओर ब्याह के लिए, तो जिस घोड़े पर राम सवार थे, वो घोड़ा जानते कौन था? बाज बेस जन काम बनावा, लिखा रामायण में। कामदेव घोड़ा बन के राम के नीचे आया, और काम पर सवार होकर राम ब्याह करने गए। अब देखो, राम जब ब्याहने गए तो काम पर सवार थे, तब ब्याहने गए, और हम लोग जब जाते हैं ब्याहने, अब जस्ट उल्टा इसका होता है, जस्ट उल्टा। राम ब्याहने जा रहे हैं तो काम पर सवार हैं, और हम लोग जब जाते हैं ब्याहने तो हमारे ऊपर काम सवार होता है, हमारे ऊपर काम चढ़ा होता है। जल्दी ब्याह होए, ऊंटी चली है, ऊंटी मंसूरी है। अब काम पर हम नहीं सवार हैं, काम हमारे पर चढ़ा हुआ है। और ध्यान देना, जो काम पर सवार होता है, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, राम काम पर सवार हैं। जिंदगी में राम के हाथों कोई बुरा काम नहीं हुआ जिंदगी में, और रावण पर काम सवार था, तो रावण जिंदगी भर उल्टे पुल्टे काम करता। जिसके ऊपर काम सवार होता है, उसके हाथों जीवन भर उल्टे पुल्टे काम होते हैं, और जो काम पर सवार होता है, उसके हाथों कोई बुरा काम नहीं होता। कोशिश करो आप भी काम पर सवार हो जाओ, काम आप पर सवार न होने पाए, काम पर आप चढ़ो। और राम काम पर चढ़ के तब मंडप में आए, विवाह मंडप में। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जनक मैंने एक बात सुनी है। कहा क्या? कहा तुम्हारे 4 बिटियां हैं। कहा हाँ 4 बिटियां तो हैं, 2 हमरे हैं, 2 हमारे भाई के। जनक जी 2 भाई थे, मालूम है आपको? शिरध्वज और कुशध्वज 2 भाई थे सगे। शिरध्वज जनक जी हैं, और कुशध्वज उनका छोटा भाई था कुशध्वज। दोनों के 2-2 बिटियां थी।
सीता और मिला, ये दो सगी बहनें थी जनक की, और जनक के छोटे भाई की दो बिटिया थी, मांडवी शुद्धकीर्ति, और चारों बिल्कुल शादी के लायक थी, बस साल 2 साल का डिफरेंस था, सब शादी के लायक थे। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ 4 बिटियां हैं और हमारे महाराज जी के 4 भैया हैं, और पंडाल लगे हैं, डीजे बुके है, कैटर लगे ही है, मंच बना ही है, तो बार बार टेंट लगाना, बार बार कैटर्स, बार बार डीजे, बार बार लफड़ा, मंडप लगे हैं, तुम्हारे 4 हमारे 4 है, तो कुर्सी बढ़ाओ और 4-6 कुर्सी मंच पर और निपट जाए 4 ही, तो कैसा रहेगा। जनक जी विश्वामित्र जी के पैरों में गिर गए, बाबा आपने छप्पर फाड़ दिया हमारा, एक टेंट में 4 बिटिया ब्याह जाए, एक पंडाल में 4-4 कन्या निपट जाएं, आपने हमारा छप्पर ही फाड़ दिया गुरुदेव। फिर क्या था, फटाफट चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह की परंपरा हुई। उधर 4 भैया थे ही, चारों आए थे, उधर 4 कन्याएं थी, चारों जोड़ी रेडी हुई, चारों की गांठ बांधी गई, चारों मंच पर जो जोड़ी बैठा ली गई, मंच पर जो मंच होता शादी का, जनकपुर वाले सब देख रहे हैं कि चारों जोड़ी बढ़िया हैं, लेकिन चारों में एक जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। कौन जोड़ी? वैसे जोड़ी 4 ठीक हैं, लेकिन 4 में एक विशेष है। कौन? जनकपुर वाले गाते हैं, बड़ा बड़े गीत है, सब लोग गाओ। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों जोड़ियों की ग्रंथ बंधन हुई, चारों की भावरी पड़ी, चारों की जो प्रक्रिया शादी की होती सब हुई, सब। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जनक जी ने अपनी बेटियों की शादी में दाइज अमित इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि दही अवलोकत लोकपति सकल संपदा थोरे, कुबेर भी उस सामान के आगे शर्मिंदा हो जाए, इतना दहेज दिया महाराज जी ने अपनी बेटियों को। ध्यान देना, दहेज पहले दान था, पहले दहेज था पहले भी, लेकिन पहले दान था, अब इसमें वाह और जुड़ गया है, वाह। अब दान से वो दानो हो गया, दानो। पहले लड़की का पापा अपनी बिटिया की शादी में अपनी खुशी से अपनी बेटी दामाद को देता था, उसको दहेज कहते थे। डिमांड नहीं थी कोई कि ये देओ, ये देओ, देता था अपनी मर्जी से जो कुछ पापा अपनी बेटी का, वो लोग लेते थे खुशी खुशी, उसको दान कहते थे। लेकिन आज वो दान नहीं रह गया, अब दानो हो गया। अब लिस्ट पहले आती है, इतने तोला हमको ये चाहिए, उतने तोला वो चाहिए, अब ये 4 पहिए वाले चाहिए, वो 16 पहिए वाले चाहिए। हद है यार, दूल्हा बिकता है, कोई खरीदोगे? दूल्हा बिकता है। हमारे यहां बैल बिकते थे, घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, ऊंट बिकते थे, अब अपने बेटे हम बेच रहे हैं, बेटे बेच रहे हैं। अपने बेटों को हमने बना दिया पशु केवल, बस जैसे बकरी बेचते हो, जैसे घोड़ा बेचते हो, जैसे गधा बेचते हो, जैसे अपना बेटा बेच रहे हैं। कि 15 लाख रुपया, 25 लाख रुपया इसकी कीमत है, लाओ तो लाओ तो। बेटा है कि घोड़ा है वो आपका? हा? बेटा कि गधा पाले हो अपने घर में? हा? भाई बहनों, बेटे को गधा मत बनाओ, उसको पशु मत बनाओ। बिक्री पशुओं की होती, मनुष्यों की नहीं होती है कि 25 लाख पड़ेगा तब ब्याह करेंगे। हा? अरे अपनी बेटी दे रहा कोई, आपको कम दे रहा है क्या? 25 साल पाला पोसा है, अपनी बिटिया को पढ़ाया लिखाया है, और उसको आपके घर भेज रहा है, जाओ दाल रोटी खिलाओ जाकर अपने ससुर सास को, ये कम है क्या? किसी की पली पुसी बिटिया हमारे घर आ रही है पढ़ी लिखी, वो कम मिला है क्या हमको? लेकिन वो हम लोग दानो हो गए अंदर से कि बिटिया दो, यहां दो, पहिया गाड़ी दो, और 4 पहिया दो, यू दो। भिखारी, हाँ भिखारी। कहीं लेके कटोरा चौराहे खड़े हो जाओ, हाँ? चौराहे पर ये लाओ, ये लाओ। जो ये मांगे वो भिखारी है, चाहे पति हो और चाहे IAS हो, जो मांगे वो भिखारी ही होता है। क्या मांगना यार, मांगो यार परमात्मा से, दाता एक राम। ये सब क्या मांग, बिटिया ले, यहाँ ले, हद है यार, हद है। राक्षस पने से बाहर आओ।
दान को दान रखो, वो खुद देता है। अरे बेटी दे रहा है, कम दे रहा है क्या वो? लेकिन दानो मत बनो, न हम बने ना आप बनो। हम भी अगर ये करें तो हम भी दानव ही हैं, हम इंसान नहीं हैं। दहेज दान था, उसको रूप दे दिया गया दानों का। आजकल जनक जी ने खूब सारा दान किया है। विदाई की बेला आई, चारों बेटियां पालकी में सवार हुई और गोस्वामी जी कहते हैं, सीय बिलो की धीरता भागी, सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। जनक जी परम बैरागी थे। बैरागी माने जिसको किसी के साथ कोई लगाव न हो, कहीं पर जिसका अट्रैक्शन न हो, कहीं पर जिसकी आसक्ति न हो, उसको बैरागी कहते हैं। जनक जी बैरागी नहीं थे, परम विरागी। किसी से उनका कोई अट्रैक्शन नहीं था, किसी से भी। लेकिन बिटियों को जाते जब देखा, अपनी गुड़ियों को, और खास करके सीए बिलोक, मेरी जानकी मुझको छोड़ के जा रही है, तो जनक के बैराग का वो पुल ध्वस्त हो गया, वो ब्रिज ही टूट गया हो। और जो ममता की धारा उमड़ी, उनका बैराग्य फट गया सर। बेटी का जाना, प्यारे बड़े बड़े बैरागी, बड़े बड़े त्यागी भी, कण्व ऋषि, कण्व कथा आती मैंने पढ़ी है। शकुंतला उसकी बिटिया नहीं थी। शकुंतला तो आप जानते हो किसकी बिटिया थी, वो विश्वामित्र की बिटिया थी। वो खाली उसको पाले थे बस, केवल पैदा नहीं किए, पाले माते कण्व। लेकिन जब दुष्यंत के संग शकुंतला की शादी हुई और जब विदाई उसकी हो रही थी, तो कण्व रो पड़े, बेटी शकुंतला, मैं तुझको पैदा नहीं किया हूं, तुझको खाली पाला हूं मैं, तू किसी और की बिटिया है। लेकिन जब तू जा रही, मेरे लगता है मेरा प्राण जा रहा है तेरे साथ। तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है आज कि जब पालक पिता पर इतना बुरा हाल हो रहा है, तो जो पिता पैदा करते होंगे बिटिया को अपनी और फिर पालते होंगे, उनकी बिटिया जब जाएगी तो पापाओं पर क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी। कर्ण ऋषि कहते हैं शास्त्रों में कि मैं खाली पाला हूं तो मेरा ये हाल हो रहा है, जो पैदा किए उनका क्या हाल होता होगा। मैंने आपको परसों कहा था, बेटी बाप की प्राण होती है, प्राण। बेटा प्राण नहीं होता, बेटी प्राण होती है। वो जब जाती है ना, तो बाप अपने को संभाल नहीं पाता है। जनक महाराज अपनी बेटियों की पालकी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कभी पर्दा पकड़ लें, कभी पालकी का पावा पकड़ लें। कहारो, मेरी बेटी को लेके कहाँ जा रहे हो, इसके बिना हम कैसे जी पाएंगे। जानकी माँ ने देखा हमारे बाबूजी बड़ा बुरा हाल हो रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं पालकी के, पागल हो रहे हैं। तो कहारों से मैया ने कहा, जानकी मैया ने, कहारों भैया पालकी उतारो, मेरा पापा बहुत दुखी हो रहा है। जानकी मैया पालकी से उतरी और अपनी माँ के पास आई। माँ, सुनैना मैया, मुझको तो जाना होगा कि बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, जाना होगा। लेकिन माँ, एक मैं ड्यूटी आपको सौंप रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरा बाप कहीं भूखा ना बैठा रहे, मेरे जाने के बाद मेरे पापा कहीं रात रात भर रोते ना रहे, इसका ख्याल रखना आप। और मैं आपसे कहूँ ना भाई बहनों, बेटी जब मायका छोड़ती है ना, कभी अनुभव करना है इस समाज में इस बात का, जब बेटी अपना मायका छोड़ रही होती है पहली बार, तो उसको सबसे अधिक चिंता और किसी के घर में होती है, किसी की भी, तो अपने पापा की होती है। बार बार बोलेगी, मम्मी पापा का ख्याल रखना। भाई से कहेगी, ब्रदर पापा को बहुत परेशान न करना। अगर कोई मैके से ससुराल पहुंच जाए बिटिया के, तो सबसे पहला हाल पूछती है, हमारे पापा कैसे हैं। बेटी बाप का बहुत गजब का रिश्ता होता है, गजब का रिश्ता। जब जाती है ना बिटिया, तब जब जाएगी तो मालूम पड़ेगा, लगता है कलेजा निकल के जा रहा है, कलेजा। जनक महाराज अपनी सुनी सुनी आंखों से, वो बैरागी आंखों से अपनी बेटी को जाते निहार रहे हैं। जब तक पालकियां दिखाई पड़ती रहीं, जनक उन बैरागी नेत्रों से निहारते रहे। और जब पालकी आंखों से ओझल हो गई, तो उस बैरागी पापा ने अपने दोनों हाथ उठाए, बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा। और क्या दूं मैं, तेरा बैरागी बाप हूं मैं, क्या दूं बेटी, जा अपने पापा की दुआएं ले जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले।
मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। चारों बहुओं के साथ दशरथ जी पहुंचे अयोध्या। तीनों माताओं ने अपनी चारों दंपतियों का स्वागत किया, गृह प्रवेश एट होम कराया। फिर मुंह दिखाई हुई। विश्वामित्र जी महाराज तुरंत ही बस बहुओं को अंदर प्रवेश कराए। दशरथ जी अब मैं चलना चाहता हूं। देखो ये गुरु है और गुरु का रोल होता है भक्ति भगवान को मिला दे और फिर निकल ले वहां से। सीताराम मिल गए, फिर गुरु का रोल खत्म हो गया। विश्वामित्र तुरंत विदाई लिए और दशरथ जी गुरु जी को विदा करने के बाद अपने बस आखिरी बात बची है, 1 मिनट ध्यान देकर सुनेगा, 1 मिनट केवल बस। अब बालकांड पूरा हो रहा है, अब 1-2 मिनट की बात बची है, बहुत जल्दी न करो। हा? जनक दशरथ जी ने गुरु जी को रवाना किया। फिर महल में आए शाम के पहले, सोने के पहले, और तीनों माताओं को बुलाया, तीनों रानियों को अपनी, और कहा रानियों एक बात मैं कह के फिर सोने जा रहा हूं। क्या जनक जी, क्या दशरथ जी क्या बढ़िया आदेश संदेश दिए हैं। मैं तो कहूं हिंदुस्तान के हर ससुर को और हर सास को ये चौपाई बिल्कुल याद कर लेनी चाहिए। अगर ये चौपाई हर ससुर सास के जीवन में आ जाए, एक एक घर में रामराज्य की स्थापना हो सकती है, एक एक घर में रामराज्य आ सकता है। दशरथ जी क्या बढ़िया संदेश दे रहे हैं अपनी रानियों को। बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखे हो पलक नयन की नाई, राखे हो पलक नयन की नाई। देवियों ये बहुएं नहीं है, ये हमारी 4 बेटियां हैं। भगवान ने हमको बेटी नहीं दिया था कोई जिंदगी में, 4 बेटे दिए थे केवल। भगवान ने 4 बेटियां हमको और भेज दिया है। इनको तुम लोगों को ऐसे रखना है देवियों जैसे पलक नयन, जैसे पलकें आंखों को संभालती हैं। कोई खतरा दिखाई पड़ा, कोई संकट आंखों पर आता है, पलक तुरंत उसको झांप लेती है झट से। ऐसे आपको इन बहुओं की रखवाली करनी है और इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि ये आपकी बहुएं 4 की चारों अपने मैके के फोन नंबर भूल जाएं। और मैं भी आपसे विनती करूं, अब आधुनिक भाषा में बोलूं तो अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि अपने मम्मी का फोन नंबर भूल जाए बहू। अगर मम्मी का नंबर उसको याद रह गया, अपनी मम्मी का, इसका मतलब है कि आपने सास का जो धर्म होता है उसको ठीक से नहीं पूरा किया, नहीं पूरा किया। जो हर शाम को मम्मी मम्मी करती, मम्मी मम्मी, तो जान लो कि सास फिर सुपनखा है। हाँ, सुपनखा है। अरे मम्मी का नंबर उसको जब बात करनी हो कहीं 2 महीने बाद तो डायरी से खोजना पड़े कि मम्मी का नंबर का है, तब जानना कि ससुर सास ने माता पिता का रोल पूरा किया है। और इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि मैके के नंबर उसको याद करना पड़े कि मम्मी का नंबर क्या है, पापा का नंबर हमारे क्या है, तब जानना कि आपने अपना फर्ज ठीक से पूरा किया है। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, इतना प्यार मिले। ये राम राज्य की नींव है, ये रामायण की का संदेश है कि हर ससुर सास यही संदेश पालन करे। बधू लड़किनी, बधू हमारी बिटिया है, 4 बिटिया है, बहू नहीं हमारी बेटी है। अरे हमारी नहीं किसी की बिटिया है ना, वो आपकी बिटिया बन के आई है, वो किसी बिटिया ही तो है। चारों बहुएं घर में आई हैं। फिर गोस्वामी जी बाल कांड को पूरा करते करते एक दोहा लिखे अंत में, आखिरी दोहा है, बस मैं इसको पढ़ दूं फटाफट। आप दोहा क्या है? आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। ये पूरे कांड का फल है। इस कांड को सुनता है उसको क्या फल मिलता है, इसको सुन लो। उसके पहले एक मैं नोटिस कर दूं आपको, कल इसी आध्यात्मिक दोहा है, अंतिम दोहा, उसको सुन लें। आखिरी दोहा है, बालकांड क्लोज। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह, इस विवाह की कथा को जे सप्रेम गावहि सुनहि, इसको जो प्रेम से गाते हैं और सुनते हैं इस कांड को, विवाह के कांड को, तो तिन कहूं सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। उनके जीवन में बहुत जल्दी उसी साल के अंदर अंदर
कोई मांगलिक कार्य होता है, उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा मांगलिक कार्य, बहुत जल्दी घटना घटती है और उनके जीवन में मंगलायतन माने मंगल ही मंगल होता है चारों ओर से, जो इस कांड को सुनते हैं। तो इस आशीर्वाद के साथ बाबा ने कांड पूरा किया है। आइए हम लोग